Bismillahirrahmanirrahim. Method of factorization. चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जी अल हसन वालों की ये टेक्स्ट बुक है जी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स फॉर बीकॉम पार्ट 1, और ये इसके ऑथर हैं प्रोफेसर बाबर अली एंड देयर टीम। और आप ये इसका एड्रेस है जी, यहाँ से ये बुक परचेज कर लें, उम्मीद है आपको फ़ायदा होगा जी। एग्जाम्पल 1 है सॉल्व इक्वेशन by factorization 5x square minus 11x and plus 6 is equal to 0. भाई 5x square minus 11x plus 6 is equal to 0। भाई आप सोल्यूशन देखिएगा, ये हमने ऐसे दे लिखी। अब देखेंगे थोड़ी सी हमने सिर्फ नॉलेज के लिए मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट्स ऑफ x square एंड कांस्टेंट टर्म, वी गेट 5 को जब 6 30 आएगा। डिवाइड, अब जो बीच में है डिवाइड 30 into 2 parts such that the difference is 11। उनका जो सम और डिफरेंस क्या होना चाहिए 11 होना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 30। प्रोडक्ट ऑफ जो है ना फैक्टर्स, प्रोडक्ट होना चाहिए 30 और सम क्या होना चाहिए 11। तो आप जरा देखें अपनी सहूलत के लिए आपने ये वैसे एक हम अपने तौर पे ज़रा डिटेल में जाने के लिए, ज़रा समझाने के लिए 30 को 1 के साथ रख दें 30 आएगा, 30 को 2 के साथ रख दें तो 15 को 2 के साथ 30 आएगा जी, 10 को 3 के साथ रख दें तो भाई क्या आएगा 30 आएगा, 5 को 6 के साथ दें तो 30 आएगा। अब जब देखें, अब अगर इन दोनों का सम या डिफरेंस दिखा जाए तो भाई 29 और 31 आता है, नॉट पॉसिबल जी। भाई इन दोनों का सम या डिफरेंस देखा जाए तो भाई 70, नॉट पॉसिबल। इन दोनों का सम और डिफरेंस देखा जाए तो भाई 13 और 7 था, नॉट पॉसिबल। इन दोनों का डिफरेंस 1 है और इनका सम 11 है, ये पॉसिबल है। तो आप देखें ये हमने अपनी सहूलत के लिए करना है, अगर ना भी करें तो खैर हमारा डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक होगा। 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके आपने दो जोड़े बनाए, 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। भाई यहाँ पे आपकी चॉइस है 5x स्क्वायर माइनस 6x लिख लो पहले, माइनस 5x बाद में लिख लो, या माइनस 5x पहले लिख लो माइनस 6x बाद में लिखो, कोई इशू नहीं, क्योंकि इसको हल करोगे तो माइनस 11x आना चाहिए। और इन दोनों को जब प्रोडक्ट है तो क्या आना चाहिए 30x स्क्वायर। तो यहाँ से 5 कॉमन, यहाँ से माइनस 6 कॉमन, तो x की दो वैल्यूज निकलेंगे 1 और 6/5। लिहाजा जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा जी 1 और 6/5। लिहाजा जो आपका सोल्यूशन सेट होगा 1 और 6/5 होगा। भैया देखें, सिर्फ आपने ये करना है कि भाई ये हमारे पास आकर 5x स्क्वायर माइनस 11x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। भाई 5x स्क्वायर माइनस 11x एंड प्लस 6 इक्वल टू 0। आप इसको दो पार्ट्स में कन्वर्ट करना है जी, एक माइनस 5x और माइनस 6x। भाई आपकी मर्जी है, माइनस 6x पहले लिख लो, माइनस 5x बाद में लिखो, कोई इशू नहीं करेगी। भाई जब जोड़े बनेंगे तो अलग अलग 0 पुट कर दें, x की वैल्यू 1 और 6/5 निकलेगी, लिहाजा सोल्यूशन सेट का होगा 1 और 6/5। अब एग्जाम्पल 2 सॉल्व द इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। देखिए जब उस बाउंड करते हैं ना बाय फैक्टराइजेशन तो वी आर बाउंड है। आप इस तरह करेंगे भाई जान, इसको इधर लेके तुम्हारे पास रकम बन गई x स्क्वायर प्लस 10x एंड प्लस 24 इक्वल टू 0। अब तो देखें आपने इसके जो फैक्टर बनाने हैं, ये वैसे तो मैट्रिक लेवल से बिलो की बात है जी, इस तरह फैक्टर बनाइएगा कि आसान हो जाएगी। तो आपने क्या करना है 1 को 6 जो है ना वो 1 को 24 के साथ रख दें तो 24 था। अब दो फैक्टर इस तरह का बनना चाहिए, जमा करें तो भाई क्या आएगी 10x और मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगी 24। तो आपके पास ये रकम थी, ये आपने प्रैक्टिस ओनली फॉर नॉलेज है, कर लें तो वेल एंड गुड, ना भी करें तो खैर है। हमारे पास x स्क्वायर प्लस 10x एंड प्लस 24 इक्वल टू 0। हमने इसको दो जोड़ों में कन्वर्ट किया, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 24। भाई देखो इनको जमा करोगे तो क्या 10x, मल्टीप्लाई करोगे तो 24x स्क्वायर। अब इधर से x यहाँ 6 कॉमन निकाला तो दो फैक्टर बन गए x प्लस 4 और x प्लस 6, अलग अलग 0 पुट कर दें, x की वैल्यू माइनस 4 और x की वैल्यू माइनस 6 निकलेगी। भाई x की वैल्यू माइनस 4 और x की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस 6। भाई x की वैल्यू माइनस 4, x की वैल्यू क्या निकलेगी माइनस 6 जी। नाउ वी हैव सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास रकम है 8x प्लस 4x का इक्वल टू 0। भाई आप देखें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है 4x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 0 जी। आपने यहाँ से 4x ठीक है जी,
कांस्टेंट टर्म इज एब्सेंट, वेरी सिंपल। आप जरा देखें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो भाई क्या होगा, 4x कॉमन निकाल लें। तो आप 4x को लादा 0 पुट कर दें, x प्लस 2 को लादा 0 पुट कर दें, x की वैल्यू 0 और -2 निकलेगी, x की वैल्यू 0 और -2 निकलेगी। अब जरा देखिएगा, ये वर्ड प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू फैक्टराइजेशन। फाइंड द होल नंबर, फाइंड द होल नंबर, फाइंड द होल नंबर such that 4 times number subtracted from 3 times the square of the number makes 15। वजन देखें, फाइंड द होल नंबर, आपने एक होल नंबर निकालना है such that 4 times the number, वो इसका 4 times subtracted from 3 times the square of the number makes 15। भाई मैं रिपीट करता हूं, देखें, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास x, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास 6, तो देन हमारे पास बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल 15। देखें, such that 4 times the number subtracted from 3 times the square of the number, भाई उसका स्क्वायर करके उसका 3 टाइम्स लेना, उसमें से भाई 4 टाइम subtract करेंगे तो आंसर क्या आएगा 15। फाइंड द होल नंबर such that 4 times the number subtracted, 4 times यानी कि उसका 4 गुना subtract करना है, from 3 times the square of the number, उस नंबर का स्क्वायर करके 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके उसमें से 4x, तो आंसर का 15 थी। भाई रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास x है, तो गिवन कंडीशन का बनेगी 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल 15 थी। अब तो देखिएगा, आपने इसको इधर ले गए, अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो भाई जरा देखिए, ये हमारी अपनी पर्सनल है ये एफर्ट। देखें, जरब दें तो -45x स्क्वायर बनना चाहिए और जमा करें तो क्या आना चाहिए -4x। ये मुख्तलिफ किस्म के मेथड्स यूज किए हुए हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, तो आप इस तरह करें, इसको यूं कर लें, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 15 इक्वल 0। तो आपने क्या बनाया, -9x प्लस 5x माइनस 15 इक्वल 0। भाई आपने क्या किया जी, इनको जमा करेंगे तो भाई क्या आएगा, -4x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, -45x स्क्वायर। यहाँ से 6x कॉमन, यहाँ से 5 कॉमन, तो x की वैल्यू 2 निकलेगी, x1 फिर 3 और 3x प्लस 15। तो x जब इसको 0 पुट करेंगे x वैल्यू 3, इसको 0 पुट करेंगे तो x वैल्यू -5/3, और ये पॉसिबल नहीं है, नॉट एन इंटीजर। कुछ ने कहा होल नंबर निकालें, तो भाई ये तो डिस्कार्ड कर दें, तो आपका जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या होगा जी, 3 होगा जी, इज द रिक्वायर्ड नंबर। अब इज द रिक्वायर्ड होल नंबर, अब चेक करना हो कि आप ठीक है या नहीं। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा जी, 27, और जब इसका 4 टाइम करेंगे 12 आएगा, 27 में से 12 निकालेंगे तो आंसर का 15। तो वंस अगेन आई रिपीट, फाइंड द होल नंबर, आपने एक होल नंबर निकालना है such that 4 times the number subtracted from 3 times of their square, the number makes 15। आपका जो आंसर आएगा वर्जन वो क्या आएगा, 15 आएगा। वंस अगेन आई रिपीट, फाइंड द होल नंबर, आपने होल नंबर निकालना है such that 4 times the number, उस नंबर का 4 times subtracted from 3 times of the square of the number makes 15। तो भाई जरा देखें, 3 टाइम्स स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स द नंबर इज इक्वल 15। भाई ये मसावात बनती है। अब इसको आपने अरेंज करके यूं लिखा जी, 15 को इधर ले गए, इसके जोड़े बनाए, एंड वी गेट x इज इक्वल 3 माइनस 5/3। भाई जन ये नॉट इंटीजर, नॉट होल नंबर, तो वी डिस्कार्ड दिस, वी टेक ओनली x इज इक्वल 3 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्टिव नंबर्स such that sum of their square is equal to 113 जी। भाई फाइंड 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर, 2 पॉजिटिव इंटीजर निकालने कंसेक्टिव, such that sum of their square is equal to 113। भाई लेट x और x प्लस 1 be 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स। भाई ये 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव ना, एक x है और x प्लस 1। अब गिवन कंडीशन में दोनों का स्क्वायर एंड सम इज इक्वल टू 113। वह स्क्वायर खोलें, इकट्ठा करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद वी हैव x स्क्वायर प्लस x एंड माइनस 56 इक्वल टू 0।
जी देखें, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखें, वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो जोड़े बनाएंगे, 8x माइनस 7x कर लेंगे भाई। जमा करेंगे तो क्या एक्स का जरूर देंगे माइनस 56x, यहाँ से x यहाँ से माइनस 7 कॉमन, तो आप जरा देखें यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू माइनस 8 निकलेगी और 7 निकलेगी। जी भैया आपको पॉजिटिव नंबर चाहिए, ठीक है, तो आप माइनस 8 को डिस्कार्ड कर दें तो वी गेट जी, तो x की वैल्यू निकली 7 और भैया माइनस 8, ये आप निगलेक्ट कर देंगे। हैंस टू कंसेक्टिव नंबर्स आर, एक 7 है और एक 8 है भाई। दो कंसेक्टिव नंबर, एक 7 है और एक 8 है। वंस अगेन आई रिपीट, फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स। भाई दो कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर चाहिए सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 113। भाई सम ऑफ देयर स्क्वायर किसके बराबर है? 113 के लिए। भाई फाइंड टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर, दो कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर निकालने हैं सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज इक्वल टू 1132। भाई लेट x और x प्लस 1 दो कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर थे। गिवन कंडीशन का दोनों का स्क्वायर एंड सम किसके बराबर है? 113 के लिए। जी एग्जाम्पल है जी 3, ए मैन डिस्ट्रीब्यूटेड ₹1000 इक्वली अमंग चिल्ड्रन। जी ए मैन डिस्ट्रीब्यूटेड ₹1000 equally among children. Had there been 5 more children, each would receive ₹10 less. Find the number of children. Find the number of children. जी जरा देखिएगा, a man distributed ₹1000 equally among children. Had there been 5 more children, each would have received ₹10 लेस। फाइंड दी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आप नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकाल लें भाई। लेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास क्या है? एक्स है। टोटल नंबर ऑफ अमाउंट हमारे पास क्या है? 1000। ईच चिल्ड्रन गेट्स, भाई 1000 को एक्स से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या है, व्हेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 हो जाएंगे, अब 5 और आ जाएंगे, देन ईच चाइल्ड गेट्स 1000 बाय एक्स प्लस 5। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास क्या है भाई, ये जो 1000 डिवाइड बाय एक्स माइनस लेस 10 करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा? 1000 ओवर एक्स प्लस 5। जी भाई देखें, हमारे पास जो गिवन कंडीशन बनेगी वो ये बनेगी, ये वाली 1000 ओवर एक्स माइनस 10 इज इक्वल 1000 ओवर एक्स प्लस 5। वंस अगेन आई रिपीट, ए मैन डिस्ट्रीब्यूटेड ₹1000 इक्वली अमंग चिल्ड्रन। एक आदमी क्या करता है जी, 1000 जो है ना रुपीज बच्चों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हैड देयर बिन 5 मोर चिल्ड्रन, अगर 5 और चिल्ड्रन इजाफा कर दिया जाए, ईच वुड हैव रिसीव ₹10 लेस। भाई हर एक को 10 रुपये क्या होंगे जी, कम मिलेंगे। फाइंड दी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आपने नंबर ऑफ चिल्ड्रन निकालना है। भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास एक्स है। टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है? 1000। ईच चाइल्ड गेट्स 1000 ओवर एक्स। व्हेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्स प्लस 5 हो जाएंगे, देन ईच चाइल्ड गेट्स क्या होगा जी प्लीज? 1000 ओवर एक्स प्लस 5। गिवन कंडीशन के मुताबिक भाई 1000 ओवर एक्स में से जब 10 लेस करेंगे तो भाई क्या होगा? इसके बराबर आएगा 1000 ओवर एक्स प्लस 5। नाउ प्लीज टेक एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया, तुम्हारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड माइनस 10 इक्वल टू 0। भाई हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x। जी तो बच्चों देखें, आपने इसके जोड़े बनाए माइनस 25x एंड प्लस 20x। भाई x की वैल्यू दो निकलेंगे 25 और माइनस 20। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास क्या होंगे? 25। भाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास कितने होंगे? 25, क्योंकि नेगेटिव जो है ना वो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन जी, अल हसन वालों की ये बुक परचेज कर लें, फॉर बीकॉम पार्ट 1, रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली एंड देयर टीम्स, और ये पब्लिकेशन अल हसन की है। आप ये बुक परचेज कर लें, आपको इंशाल्लाह फायदा होगा। चैप्टर नंबर 2
quadratic equations. G. Method of factorization. The process of writing an expression as a product of two or more common factor is called method of factorization. जिसमें वजन हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसको दो फैक्टरों में या दो से ज्यादा फैक्टरों में लिखा जाए तो इसको क्या बोलते हैं जी, ये फैक्टराइजेशन होगा. इन अबव एग्जांपल x plus 2 x plus 3 आर दी फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x एंड प्लस 6 जी. तो भैया ये फैक्टर है. और आप जो देखिएगा अगला जो है x and 5x plus 8 are the factors of 5x square plus 8x. और अगला है 2, 3 and 5 are the factors of 30. भाई जरा देखें, अगर किसी के जोड़े बना सकते हो, अगर हम उसके पेयर्स बना सकते हो, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को अगर हम फैक्टर बनाएंगे तो x प्लस 2x प्लस 3 आएगा. तो ये दोनों इसके क्या है, बनते हैं फैक्टर्स. भाई while solving the quadratic equation by the method of factorization we have the following steps. कहते हैं कन्वर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. भाई आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. भाई पहला स्टेप क्या है, आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ax स्क्वायर जमा bx जमा c इज इक्वल टू 0 वेयर इज नॉट इक्वल टू 0. मल्टीप्लाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विद कांस्टेंट टर्म, वी गेट ac. भाई आपने a को c के साथ मल्टीप्लाई करना है. नाउ ट्राई इट टू फाइंड टू फैक्टर्स हुज प्रोडक्ट इज ac एंड सम ऑफ हुज इक्वल टू b. भाई देखें, ये जो दो फैक्टर बनेंगे उनका सम क्या होना चाहिए, b होना चाहिए और प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए, ac के बराबर होना चाहिए. इसी तरह कहता है फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. आप उसके जोड़े बनाएंगे, इक्वेट ईच फैक्टर इक्वल टू 0, हर फैक्टर इक्वल टू 0 रखें. वी गेट रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ से x, ठीक है, x1 x2. तो आपका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो x1 x2 बनेगा.